बिहार में दूसरे दौर का मतदान शुरू हो चुका है। 45 सीटों पर वोटिंग हो रही है। ये वो इलाके हैं जो पिछले चुनाव में आरजेडी को जहां बहुत सफलता मिली थी। इस बार देखना होगा क्या आरजेडी अपनी सफलता को यहां दोहराती है या फिर यहां जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को कुछ खास कामयाबी मिलती है। और इन दोनों के बीच में कांग्रेस कहां है, क्योंकि ये इलाका किसी जमाने में कांग्रेस का भी बहुत बड़ा गर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता जो हाल में कांग्रेस में गए हैं, अखिलेश सिंह। अखिलेश जी, अभी हमने आपकी बातें सुनी। एक सवाल यह भी है कि यह चुनाव कांग्रेस के लिए एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि 20 साल तक करीब करीब आप सत्ता से बाहर रहे हैं। हालांकि 5 साल सत्ता में साझेदार रहे आरजेडी के साथ, और अब कांग्रेस जो 10 सीटों पर सिमटी हुई है, इस बार भी अगर कांग्रेस को पर्याप्त कामयाबी नहीं मिली तो फिर अगले 5 साल बाद पता नहीं क्या होगा कांग्रेस का। अखिलेश जी, आपका आकलन और अनुमान, रिजल्ट, परिणाम आने दीजिए, गलत साबित होगा। मैं 50 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में कैंपेन के लिए गया हूं और उसके आधार पर मैं आपको यही कह सकता हूं कि कांग्रेस सबसे बड़ी ताकत के रूप में इस चुनाव परिणाम के बाद रिजल्ट का अच्छा, बीच में एक बार मैं इसी स्टेटमेंट को चाहूंगा आप रिपीट करें जनता के लिए, क्योंकि इसको हम चुनाव के बाद दिखाना चाहेंगे। आप सबसे बड़ी ताकत, अखिलेश जी, इसका मतलब बीजेपी जेडीयू गठबंधन, आरजेडी एलजेपी गठबंधन से बड़ी ताकत आप कह रहे हैं कांग्रेस आएगी अगले इस नतीजों के बाद? मेरा आकलन यही है कि इस चुनाव के बाद जिस तरह से युवाओं में उत्साह है, अल्पसंख्यक बिरादरी में कांग्रेस के प्रति आदर बढ़ा है, हमारे नेताओं के लिए जिस तरह की भीड़ आ रही है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी। कुछ थोड़ा अगर सीटों पर भी आप अनुमान, अगर, क्योंकि नेता लोग प्रेडिक्ट करने में बहुत मास्टर होते हैं, सबको एक अनुमानित संख्या सबके दिमाग में होती है, नहीं होती है तो कम से कम मीडिया के सामने बोलते हैं। कुछ अनुमान नंबर पे बता पाएंगे कि 243 सीट्स जो हैं बिहार में, उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने वाली हैं? 10 से कितना हो जाएंगे? मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ और जिन नेताओं की बात आप कर रहे हैं उन नेताओं की श्रेणी में मैं नहीं हूँ। मैं केवल यही कह सकता हूं कि परिणाम का इंतजार करिए, परिणाम चौंकाने वाला होगा आप लोगों के लिए, ये मैं आपको अभी कह सकता हूं। चलिए अखिलेश जी, बहुत बहुत बढ़िया। आप कह रहे हैं जो परिणाम है वो चौंकाएंगे और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आएगी बिहार के विधानसभा चुनाव में। हमारे साथ गिरिराज सिंह जी हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। जारी रहेगी हमारी ये खास कवरेज बिहार इलेक्शन पर। देखते रहिए न्यूज़ 24। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा दौर आज हो रहा है। 45 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है और करीब 1 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज कर रहे हैं। और इसी बारे में हम बात कर रहे हैं न्यूज़ 24 पर। हमारे साथ खास मेहमान हैं अजीत अंजुम, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर, मनीषा प्रियम, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और हमारे साथ 2 मेहमान पटना से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के हमारे साथ अखिलेश सिंह हैं और गिरिराज सिंह बीजेपी के नेता। ब्रेक से पहले जब हम बात कर रहे थे, अखिलेश सिंह जी साफ तौर पर कह रहे थे कि इस बार के परिणाम चौंकाने वाले होंगे और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आएगी। गिरिराज सिंह जी, आप मुस्कुरा रहे थे, क्या कहेंगे अखिलेश सिंह जी की इस बात पर? अखिलेश जी जो भी कह रहे थे, मैं समझता हूं कि अपने चेहरे को बचा रहे हैं। असलियत यह है कांग्रेस की कि कांग्रेस का जनाधार बिहार में नहीं है। 2000 के चुनाव में जो कांग्रेस ने किया वही इस चुनाव में करेगा। इनका हिडन एजेंडा है लालू प्रसाद जी को सत्ता में फिर से बिठाना। 2000 के चुनाव में कांग्रेस इसी धमाके के साथ आई थी और कहा था कि मैं बिहार में एक अलग शासन दूंगा आरजेडी के खिलाफ, और बिहार के मतदाताओं ने 23 विधायकों से इनको मजबूती के साथ जीतने का अवसर दिया। और नतीजा क्या हुआ? जब लालू प्रसाद जी की सरकार बनने में कमी आ रही थी तो ये 23 के 23 मिल गए भजन लाल की तरह, आया राम गया राम, मंत्री हो गए, एक विधानसभा अध्यक्ष हो गए गिरिराज जी। जी बिल्कुल। तो फिर कांग्रेस की यही भूमिका होगी जो पहले 2000 में हुई। ये आरोप, मैं केवल आरोप नहीं लगा रहा हूं, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे जैसे लोगों ने भी कहा कि कांग्रेस साफ करे, लालू यादव जी साफ करें
कि जो इन्होंने समर्थन राष्ट्रपति को दिया है वो अब तक क्यों नहीं वापस ले रहे चलिए हैं। गिरिराज जी, इसको ना आपके कांग्रेस आरोपों साफ का कर जवाब पाई, हम चाहते हैं। ना अखिलेश लालू सिंह साफ पूरी कर पाए। तरह से गौर से आपकी बात सुन रहे हैं, हम चाहते हैं अखिलेश जी जवाब दें। मुझे लगता है चुनाव में आपको ये मुश्किल तो हो रही होगी वोटर को कन्विंस करना, जब बार बार ये सवाल उठता है 2000 में जिस ढंग से कांग्रेस ने सपोर्ट किया, या अभी कुछ दिन पहले रघुवंश प्रसाद सिंह जो नेता हैं आरजेडी के, उन्होंने एक बात कह दी कि कांग्रेस से गठबंधन टूटना हमारी गलती थी और एक बार फिर ऐसी संभावना दिख सकती है। तो कहीं न कहीं भरोसा वोटर को नहीं हो रहा होगा कि कहीं कांग्रेस फिर से तो कहीं इस नए गठबंधन में शरीक ना हो जाए, ऐसी कहीं गफलत है या नहीं, और इसकी मुश्किल है कि नहीं कांग्रेस को? मैं दो बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि 2000 के कांग्रेस में और 2010 के कांग्रेस में बहुत बड़ा फर्क है। ये फैसला कांग्रेस के महासचिव श्री राहुल गांधी जी के द्वारा लिया गया है कि कांग्रेस अपने बलबूते बिहार में सरकार बनाएगी और बिहार की तस्वीर बदलने का कोशिश करेगी। जहां तक गिरिराज जी की बात है, उन्होंने वो कह रहे थे कि मैं चेहरा छिपा रहा हूं। गिरिराज जी आज तक एक भी इलेक्शन लड़े नहीं हैं, पिछले दरवाजे से आकर मंत्री बने हैं। हम लोग चुनाव लड़कर आते हैं और मैं साफ कहना चाहता हूं कि गिरिराज जी को बिहार के बारे में समझ नहीं है। जहां के रहने वाले हैं वहां भी उनकी पार्टी नहीं जीती है। बढ़िया बड़ा गांव है, बट वहां भी एक चुनाव गिरिराज जी नहीं जीते हैं। इसलिए मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि ये, और इस बात को मैं नकारता हूं कि कांग्रेस पार्टी किसी भी पार्टी से यहां गठबंधन करके सरकार बनाएगी। कांग्रेस को अगर विपक्ष में बैठने की अगर जरूरत पड़ी तो विपक्ष में बैठेगी, नहीं तो किसी के साथ गठबंधन में नहीं शामिल होगी। ये बात मैं आपको साफ तौर पर कहना चाहता हूं। अखिलेश जी चलिए, ये आपने कही, हम देखते हैं। मैं जवाब देना चाहता हूं अखिलेश सिंह का। अजीत जी मुझे वो अवसर देना चाहिए। नहीं, आप जवाब क्या दीजिएगा? आप तो खुद अपना चले नीतीश जी के टीम में चले गए हैं। जवाब आप अरे सुनिए अखिलेश सिंह, आप जाके